हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, जैसे गुटखा, शराब, अफीम। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने दवाओं के दुरुपयोग के बारे में भी पढ़ लिया था, और इस प्रकार हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, और जो चैप्टर सेकंड है वो है हमारा ह्यूमन सिस्टम। कौन सा अपना चैप्टर? चैप्टर 2 है ह्यूमन सिस्टम, या हिंदी में बोलते हैं मानव तंत्र। सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है ह्यूमन सिस्टम। जैसा कि नाम है मानव तंत्र, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो हमारा जो शरीर है वो अनेक जटिल संरचनाओं के द्वारा बना हुआ होता है। हम लोग मानव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा शरीर है वो कैसे बना हुआ है? विभिन्न प्रकार की जटिल संरचनाओं के द्वारा बना हुआ है, जिसमें जो मानव की जो सबसे छोटी इकाई है या जीव की संरचनात्मक जो व क्रियात्मक जो इकाई है वो कौन सी है? सेल, सबसे छोटी इकाई। क्या है? सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, इसे जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है भाई? सेल को कहा जाता है। जैसा कि नाम है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी चीज का नाम मिलता है उसे उसकी पहचान के अकॉर्डिंग मिलता है। किसके अकॉर्डिंग मिलता है? उसकी पहचान के अकॉर्डिंग मिलता है। नाम क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मतलब यह सबसे छोटी इकाई है, इसके द्वारा शरीर की संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है भाई? संरचनात्मक इकाई। इतना क्लियर है? इसी के साथ अगर हम बात करें क्रियात्मक या फंक्शनल यूनिट, तो फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण होगा और अंग क्या करेंगे? कार्य करेंगे, इसलिए इस इकाई को क्या कहा जा रहा है? क्रियात्मक इकाई। इतना क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी इकाई सेल। द ग्रुप ऑफ सेल या कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे कहा जाता है टिश्यू। मतलब कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का, या हम बोल सकते हैं उत्तक का। उत्तक मिलकर या टिश्यू मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का, या हिंदी में बोलते हैं अंग का, और अंग मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम का, या अंग तंत्र का। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर निर्माण करते हैं बॉडी या ऑर्गेनिज्म का। मतलब किसका निर्माण करेंगे भाई? शरीर का। क्लियर है? कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? उत्तक का, उत्तक मिलकर अंग का, अंग मिलकर अंग तंत्र का, और कंप्लीट अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इतना क्लियर है? इसी के साथ ही साथ हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है इसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इन सभी तंत्रों का पाया जाना, ये सभी किसके से मिलकर बने होते हैं? उत्तक व अंग से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उत्तक व अंग से मिलकर बने हुए होते हैं विभिन्न प्रकार के तंत्र, और इनका जो फंक्शन होता है वो शरीर में क्या होता है? डिफरेंट, जिसके द्वारा हमारा जो शरीर होता है वो एक रेगुलर वे में आसानी से क्या करता है? कार्य करता है। इतना क्लियर है?
तो आज हमारी क्लास में हम विभिन्न प्रकार के ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे हृदय परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में, और हमारा फर्स्ट जो ह्यूमन सिस्टम है वो है पाचन तंत्र। फर्स्ट क्या है भाई? पाचन तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नाम ही क्या है? पाचन तंत्र। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो भोजन होता है हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और एनर्जी हमें कार्य करने की क्षमता क्या करती है? प्रदान करती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? कार्य करने के लिए। ठीक है, तो पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का क्या होगा? सिंपल सी बात है, नाम ही क्या है? पाचन तंत्र। तो भोजन का जो पाचन करने की जो क्रिया होती है वो किसके अंतर्गत इंक्लूड की गई है? पाचन तंत्र के अंतर्गत इंक्लूड की गई है। ठीक है, भोजन जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनसे ऊर्जा का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्लियर है इतना? तो अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर ऊर्जा के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उससे किसका निर्माण हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और पाचन की क्रिया में विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं वो कार्य करते हैं, काम आते हैं। इन अंगों को जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं उन सभी अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। क्लियर है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा के निर्माण की क्रिया को पाचन कहेंगे। और इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र का काम आते हैं उन सभी से मिलकर किसका निर्माण होगा भाई? पाचन तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के दौरान ऊर्जा के साथ साथ एक्सीलेटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है, या हम लोग बोल सकते हैं उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें उत्सर्जन तंत्र के द्वारा या उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं या जहरीले पदार्थ होते हैं। अगर इनको शरीर में रखा जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्लियर है? पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया में विभिन्न प्रकार के पाचक अंगों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पाचन ग्रंथियां भी शामिल हैं। इन पाचन ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का, किसका भाई? विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रवण किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा पाचन आसानी से हो सके, और भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको भी नष्ट किया जाता है इन पाचक ग्रंथियों में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे जो पाचन में विभिन्न प्रकार के अंग और ग्रंथियां हैं, उनके कौन कौन से अंग और ग्रंथियों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो हम फर्स्ट बात करेंगे पाचन के लिए जो अंग यूज किए जाते हैं, वो अंग कौन कौन से अंगों के द्वारा पाचन होता है। उसमें फर्स्ट है अपना मुख, सेकंड है ग्रसनी,
थर्ड है ग्रासनाल। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो पाचन की जो क्रिया होती है या पाचन जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। पाचन जो होता है, पाचन की क्रिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा प्रारंभ होती है, जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। क्लियर है इतना? मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, ठीक है, आमाशय, आमाशय। नेक्स्ट जो पाचक अंग है वो है छोटी आंत। सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत, और लास्ट जो है वो है मल द्वार। ये तो क्या थे अपने अंग है जो पाचन की क्रिया में पाचन तंत्र में शामिल किए गए। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं भाई? मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल या ग्रासनली भी बोल सकते हैं, ठीक है। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां भी पाचन तंत्र में शामिल की गई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 ग्रंथियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है? ग्रंथियां। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचन तंत्र में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, ठीक है। जिसमें से 3 मुख्य हैं। कौन कौन सी? एक तो है लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी है हमारी यकृत। क्लियर है? कौन कौन सी ग्रंथियों को इंक्लूड किया गया है भाई? लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। ये जो ग्रंथियां होती हैं वो भी पाचन तंत्र में क्या है? इंक्लूड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम एक एक डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।